नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। बिहार में 3 जिलों से होकर गुजरेगी नई रेलवे लाइन, बनाए जाएंगे 12 नए स्टेशन। जानिए वह कौन कौन जिला है शामिल। दोस्तों, बिहार राज्य में 3 जिलों से होकर नई रेलवे लाइन बनाई जा रही है। बता दें कि 12 नए रेलवे स्टेशनों का भी निर्माण होगा। केंद्र सरकार का यह योजना से 20 लाख से अधिक आबादी का फायदा होगा। आइए जानते हैं बिहार के वह कौन सा जिला है जहां से रेलवे लाइन गुजरेगी और 12 नई रेलवे स्टेशन बनाए जाएंगे। स्मार्ट मीटर नहीं लगवाने वालों का बिजली कनेक्शन काट दें, डीएम ने जारी किया आदेश। दोस्तों, भागलपुर में स्मार्ट मीटर लगवाने पर जोर दिया जा रहा है। जिलाधिकारी ने बिजली विभाग को लक्ष्य पूरा करने और बकाया बिलों का भुगतान करने का निर्देश दिया है। NH 80 का काम जल्द पूरा करने और ग्राम पंचायतों में लंबित कार्यों को निपटाने पर भी ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। भागलपुर, जो लोग स्मार्ट मीटर नहीं लगवाते हैं उनका बिजली कनेक्शन काट दें। 3.5 गुना मानव बल लगाकर स्मार्ट मीटर लगवाने का लक्ष्य पूरा करें। बिजली कनेक्शन के लिए दिए गए को लेकर आया नया अपडेट, जानकर खुशी से उछल पड़ेंगे इस रूट के लोग। दोस्तों, रक्सौल से हल्दिया तक 55,000 करोड़ की लागत से 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को मंजूरी मिली है। इसका निर्माण कार्य 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य है। इससे बिहार, झारखंड, बंगाल और नेपाल के लोगों को लाभ मिलेगा। पूर्वी चंपारण वासियों के लिए खुशखबरी है। दरअसल केंद्र सरकार ने जिले के रक्सौल से हल्दिया तक एक 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण को हरी झंडी दे दी है, जिसकी कुल लागत करीब 54,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। चिराग के दिल में चुभेगी तेजस्वी की ये बात, गुस्से में बहुत कुछ बोल गए। लालू के लाल दोस्तों, राजद नेता तेजस्वी यादव ने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय पर IGIMS में बेड बेचने का आरोप लगाया। उन्होंने चिराग पासवान को पद का लोभी बताते हुए कहा कि वे सरकार में रहकर भी पत्र लिख रहे हैं। तेजस्वी ने महागठबंधन सरकार की उपलब्धियां गिनाई और स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। बिहार होमगार्ड भर्ती में बद्धा खुलासा, रंग बिरंगे रिबन से चल रहा था घोटाला। एक कैंडिडेट से इतने लाख में हुई थी डील। दोस्तों, बिहार समस्तीपुर में होमगार्ड बहाली के दौरान बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। आरोप है कि 4 से 5 लाख रुपए लेकर कुछ अभ्यर्थियों को फिजिकल टेस्ट में पास कराने की साजिश रची गई थी। ADM की गुप्त रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए जिला कमांडेंट को हटा दिया गया है और जांच शुरू हो गई है। बिहार के समस्तीपुर में होमगार्ड की बहाली प्रक्रिया के दौरान बड़े घोटाले का खुलासा हुआ है। संवरने लगी राजगीर क्रिकेट स्टेडियम की सूरत, लाल मिट्टी से 6 पिच बनकर तैयार। दोस्तों, बिहार में भवन निर्माण विभाग के सचिव कुमार रवि ने सोमवार को राजगीर खेल परिसर में निर्माणाधीन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण कार्य में गति लाने हेतु महत्वपूर्ण समीक्षात्मक बैठक की। बैठक में विभाग के वरीय पदाधिकारी, अभियंतागण एवं अन्य कई लोग उपस्थित रहे। इस दौरान अधिकारियों को कुछ अहम निर्देश भी दिए गए। साथ ही स्टेडियम से जुड़ी खास जानकारी भी शेयर की गई। बिहार में एक और 4 लेन सड़क और पुल निर्माण की मंजूरी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने दी हरी झंडी। दोस्तों, समस्तीपुर में NH 322 पर मथुरापुर से मुक्तापुर तक 4 लेन सड़क और बड़ी गंडक नदी पर नया पुल बनेगा। केंद्र सरकार ने 58 करोड़ 66 लाख की मंजूरी दी है। परियोजना 24 माह में पूरी होगी और समस्तीपुर दरभंगा यातायात को देगा बड़ा फायदा। समस्तीपुर जिले में यातायात के सशक्तिकरण के लिए राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। सिर्फ सर्वे कराने से नहीं मिल जाएगा घर, लाभार्थियों का 3 स्तर पर होगा वेरिफिकेशन। दोस्तों, सहरसा जिले में आवास से वंचित लोगों के लिए सर्वे किया गया है। पंचायत, प्रखंड और जिला स्तर पर सत्यापन के बाद अंतिम सूची बनेगी। ग्रामीण विकास विभाग मानक संचालन प्रणाली तैयार कर रहा है। सत्यापन टीमें परिवारों की जानकारी की जांच करेंगी। ग्राम सभा में सूची का अनुमोदन होगा, जिसके बाद लाभार्थियों की अंतिम सूची बनेगी। संवाद सूत्र, नवहट्टा, सहरसा। आवास से वंचित लोगों को घर मुहैया कराने के लिए जिले में सर्वे कराया गया है। सहरसा में लगा बेहद मनोरंजक शिल्प मेला, पहली बार हुआ आयोजित। 50 लाख से अधिक कारोबार का लक्ष्य। दोस्तों, बिहार के सहरसा जिले में पहली बार
18 दिवसीय शिल्प मेले का आयोजन किया गया है। इसे लेकर स्थानीय लोगों के बीच काफी उत्साह है। इस मेले में 10 राज्यों के 70 स्टॉल लगाए गए हैं। वहीं यहाँ दुकान लगाने वाले व्यापारियों का लक्ष्य 50 लाख तक का कारोबार करने का है। बिहार के सहरसा जिले का पटेल मैदान इन दिनों वहां के लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहाँ पहली बार 18 दिवसीय शिल्प मेले का आयोजन किया गया है। देश के करोड़ों किसानों के लिए खुशखबरी, किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त इस दिन आ रही किसानों के खातों में। दोस्तों, देश के करोड़ों किसानों के लिए खुशखबरी, किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त इस दिन आ रही किसानों के खातों में। देखे डिटेल्स। देश के करोड़ों किसानों के लिए खुशखबरी, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त जल्द ही किसानों के खातों में आने वाली है। इस बार सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देने का की। पटना में इस जगह पर सड़क बनाने का काम शुरू। 15 सालों बाद चमकेगी रोड की किस्मत। दोस्तों, पटना के बाबा चौक से अटल पथ तक सड़क का निर्माण शुरू हो गया है। नगर विकास विभाग द्वारा पुरानी सड़क को तोड़कर नाले को ढंक कर नई सड़क बनाई जा रही है। यह सड़क पिछले 15 वर्षों से जर्जर थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क बनने से उन्हें काफी राहत मिलेगी। हालांकि निर्माण में देरी को लेकर चिंता भी है। बिहार में किसान के बेटे ने किया कमाल, जेईई एडवांस में रचा इतिहास। पटना में की थी तैयारी। दोस्तों, समस्तीपुर के रसलपुर गांव निवासी प्रतीक चौहान ने जेईई एडवांस 2025 में जनरल कैटेगरी से 764वीं रैंक लाकर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाले प्रतीक ने पटना में रहकर तैयारी की। दादा किसान, मां कल्याण पदाधिकारी और पिता व्यवसायी हैं। गाँव में जश्न का माहौल है। लोग लगातार बधाइयां दे रहे हैं। बिहार से गुजरेगी एक और वंदे भारत ट्रेन। 1000 किलोमीटर से ज्यादा का सफर महज इतने देर में होगा पूरा। दोस्तों, बिहार के यात्रियों के लिए खुशखबरी है। इंडियन रेलवे बेहद जल्द पटना से भोपाल के बीच सेमी हाई स्पीड ट्रेन चलाने की योजना बना रही है। इस ट्रेन में यात्रियों को सभी आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। बिहार के रेलवे यात्रियों के लिए खुशखबरी है। जल्द ही बिहार की राजधानी पटना से एमपी की राजधानी भोपाल के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलेगी। यह ट्रेन बिहार, उत्तर प्रदेश से होते हुए एमपी पहुंचेगी। पटना से भोपाल बेतिया को मिले नए जिला अधिकारी। आईएएस धर्मेंद्र ने संभाली कमान। आसान नहीं होगी राह दोस्तों। नए जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार के सामने पश्चिम चंपारण में कई चुनौतियां हैं, जिनमें बाढ़ नियंत्रण, भ्रष्टाचार, अतिक्रमण और मुख्यमंत्री की घोषणाओं को पूरा करना शामिल है। वे पहले भी जिले में एसडीएम के रूप में काम कर चुके हैं, इसलिए उन्हें यहाँ की परिस्थितियों की जानकारी है। विधानसभा चुनाव से पहले सभी योजनाओं को पूरा करना एक बड़ी चुनौती है। पीएम सूर्य घर योजना को लेकर बड़ी खबर। आप भी घर बैठे मुफ्त बिजली योजना का उठा सकते हैं लाभ। दोस्तों, सरकार ने 2027 तक 10 करोड़ घरों में सोलर पैनल स्थापित करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है, जिससे भारत का कार्बन फुटप्रिंट कम होगा और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना को लेकर देश भर में उत्साह देखा जा रहा है। ये स्कीम फरवरी 2024 में शुरू हुई थी और लगातार लोकप्रिय होती जा रही है। दरअसल इस योजना का लक्ष्य 10 करोड़ घरों में सौर ऊर्जा सोलर पैनल स्थापित करना है। बिहार के 6 जिलों में अगले 3 घंटे होगी भयंकर बारिश। आईएमडी ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। दोस्तों, बिहार पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने तात्कालिक चेतावनी जारी करते हुए बिहार के कई जिलों में अगले 3 घंटे के दौरान मौसम खराब होने की बात कही।